सुप्रभात बच्चों, मैं माया सारस्वत मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम हिंदी में करेंगे ग्रामर में अनुच्छेद लेखन। जो आपको इंग्लिश में तो लिखना आता होगा पैराग्राफ राइटिंग, लेकिन हिंदी में आपको अनुच्छेद बोल दिया जाए तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। या तो अनुच्छेद या निबंध में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी विषय या भाव से संबंधित अपने विचारों को सीमित शब्दों में व्यक्त करना होता है अनुच्छेद में। और अनुच्छेद का आकार जैसे आपको 80 से 100 बोल दिया तो 7-8 लाइनों में करना है, या 100 से ज़्यादा बोल दिया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा करना है। अनुच्छेद की भाषा हमेशा क्या होनी चाहिए? सरल और सहज होनी चाहिए। और एक बात, आपको जो जिस टॉपिक पर बोला है, जो आपको दिया है उसी पर आपको लिखना, उससे बाहर आपको बातें नहीं डालनी है, उससे संबंधित ही टॉपिक पे लिखनी है बातें। आपको मेरा प्यारा भारत पे दे दिया ना, पर्यावरण प्रदूषण पे कर रहे हो तो ये गलत चीज़ है। भारत मेरा देश है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अब भारत के लिए है, लेकिन अपन को 80 से 100 शब्द दिए तो आपको 80 से 100 शब्द ही लिखने। इंपॉर्टेंट बातें भारत के बारे में। वैसे भारत के बारे में तो अनगिनत बातें हैं जो हम हज़ारों पेज भर सकते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। हमें अनुच्छेद बोला है तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 7-8 लाइनें बोलिए तो 7-8 लाइनों में ही हमें बात पूरी करनी है। अब भारत मेरा देश है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। ये एक प्राचीन, एक महान संस्कृति वाला देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन की है, तो चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारत का। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य सभी को लुभाता है। हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है। यहाँ की बर्फीली चोटियों से निकलकर अनेक पवित्र नदियाँ भारत भूमि को सिंचित करती है। कश्मीर क्या पृथ्वी का स्वर्ग है, इसीलिए तो आए दिन पाकिस्तानी हमले होते हैं, हमारे हजारों सैनिक मारे जाते हैं। किस वजह से? कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान आजमाता रहता है आए दिन। जो भारत का अभिन्न अंग है क्या? कश्मीर, और इसीलिए तो इसको पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य अपने सौंदर्य के जादू से सैलानियों को बांध लेते हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी, अब उत्तरी छोर कौन सा हो गया? कश्मीर हो गया, तो दक्षिण क्या है? कन्याकुमारी, जहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों मिलते हैं। अब दक्षिण में क्या? कन्याकुमारी, ये जो प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत कह दो इसको, तो इसमें क्या होता है? ये ए और बी है, यानी कि इस तरफ अरब सागर है और बी यानी बंगाल की खाड़ी, और बीच में क्या है? हिंद महासागर। तीनों ओर से घिरा हुआ है पानी से। भारत गंगा की पवित्र नदी है। मेरे देश में अनेक धर्म एवं भाषाएं होते हुए भी एकता की भावना विद्यमान है। अनेक धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म है हमारे देश में, लेकिन फिर भी क्या है? एकता की भावना। जब त्यौहार आते हैं हम सब साथ में मिलकर क्रिश्चियनों के त्यौहार भी मनाते हैं, मुसलमानों के मनाते हैं और हिंदुओं के भी मनाते हैं, यानी कि एकता की भावना ही है ये सब। हम लोहड़ी भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं और हम क्रिसमस भी मनाते हैं। हम सारे त्यौहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत की संस्कृति की विशेषता है। ये एकता में अनेकता में एकता, ठीक है, एकता की भावना। मुझे अपने देश पर क्या है? गर्व है। ये हो गया 7-8 लाइनों के, यानी कि 80 से 100 शब्द अनुच्छेद लेखन। ऐसे ही कुछ 2-3 और एग्जाम्पल है, जैसे विज्ञान और हम है, इससे संबंधित वर्षा का आनंद, समाचार पत्र का महत्व और पर्वतीय सौंदर्य। तो मैं एक और पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ आपको। समाचार पत्र का महत्व। समाचार पत्र का अर्थ है ऐसा पत्र जिसपे नए नए समाचार हो। जो समाचार से तो